उत्तराखंड की लाइफलाइन मानी जा रही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम तेजी से जारी है। करीब 125 किलोमीटर लंबा ये रेल कॉरिडोर ऋषिकेश को सीधे कर्णप्रयाग से जोड़ेगा। ये रेल लाइन देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। खास बात यह है कि इस रूट से देवप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगे। अभी सड़क मार्ग से सफर में करीब 7 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यही दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय हो सकेगी। 125 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर, 5 जिलों से गुजरता मार्ग, देवप्रयाग कर्णप्रयाग कनेक्टिविटी, 7 घंटे से 2 घंटे में सफर, दिल्ली से सीधी रेल लिंक। इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती है पहाड़ों के भीतर सुरंग निर्माण। कुल 125 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा टनल के जरिए गुजरता है। परियोजना में 16 मुख्य सुरंगें और 12 एस्केप टनल बनाए जा रहे हैं। अब तक 99 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंगें और 94 किलोमीटर से ज्यादा एस्केप टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। रेल विकास निगम लिमिटेड के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये परियोजना देश की सबसे लंबी रेलवे टनल का भी रिकॉर्ड बनाएगी। 16 मुख्य टनल निर्माण, 12 एस्केप टनल प्लान, 99 किलोमीटर टनल तैयार, 2028 तक लक्ष्य पूरा। हाईटेक सुरक्षा सिस्टम लागू। जमीन पर अगर हालात देखें तो कई हिस्सों में काम तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को इस रेल लाइन से बड़ी उम्मीदें हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से चारधाम यात्रा आसान होगी और पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेल लिंक सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में भी अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर टनल निर्माण को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं। जो हमारी ये परियोजना है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये परियोजना एक अद्भुत उदाहरण है कि किस तरह आप इकोलॉजी और डेवलपमेंट में एक समन्वय बनाकर दोनों ही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। उसका बहुत बेहतर उदाहरण है। जिस तरह इस कॉरिडोर में नीचे 44 से ज्यादा वन्य जीव जिस तरह अपना आवागमन कर रहे हैं और WII के अध्ययन में उनको देखा गया कि बहुत निर्भीक होकर निश्चिंत होकर के उनका एक तरफ उनका उस वन्य क्षेत्रों में जो कि शिवालिक और राजा जी की सीमाओं में उनका चलना और दूसरी तरफ एक ऐसे परियोजना बनना जो मिनिमम 100 किलोमीटर स्पीड पे जिसको डिजाइन किया गया हो, जिसने 6 घंटे की दूरी को 2.5 घंटे में करने का काम किया हो। कुल मिलाकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जहां एक और यात्रा आसान होगी, वहीं पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या तय समय सीमा के भीतर ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है और क्या वाकई पहाड़ों का सफर इतना आसान हो पाएगा।